Okay, so today we'll discuss about the anatomy of the lungs. We know that lungs are an important part of, or the main part of your respiratory system. Okay, so if we talk about the lungs, so lungs के बारे में हम start करते हैं that it contains total 5 parts. ठीक, apex, base, lobes, surfaces and borders. Apex is the upper portion जहाँ पे हमारा lungs start होते हैं. ठीक है, so the topmost portion or is the apex. Then comes the base. Apex remains in contact with the collarbone. यहाँ से हमारी collarbone arise करती है. ठीक है, so collarbone lies over here, so it remains in contact with the collarbone upward, upside. Lower side it is the base. ठीक है, बेस मतलब किसी भी चीज़ का जो बेस होता है दैट इज द बेस. सो बेस इज द लोअर पोर्शन और द एंड पोर्शन ऑफ द लंग्स विच रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द डायफ्राम. डायफ्राम हमें पता है डायफ्राम क्या करते हैं हमारे व्हेनेवर वी आर रेस्पिरेशन के टाइम पे डायफ्राम हमारा डोम शेप या फिर फ्लैट हो जाता है जो कि हेल्प करता है ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट में. ओके, सो बेस क्या है? बेस हमारा जो लंग्स का लोअर पोर्शन है वो बेस बना रहा है और ये किसके कांटेक्ट में है? विद द डायफ्राम. देन कम्स द लोब. सो फर्स्ट पार्ट एपेक्स, सेकेंड बेस, थर्ड इज द लोब्स. लोब्स मतलब हमारा लंग्स 2 से 3 पार्ट में डिवाइड होता है. सो सिंस देयर आर अ पेयर ऑफ लंग्स, लंग्स क्या है? लंग्स आर पेयर्ड ऑर्गन है, दैट मीन्स देयर आर 2 इन नंबर. तो 2 है तो दैट मीन्स राइट और लेफ्ट लंग होगा. ठीक है, सो द राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग. तो लोब्स क्या है? जो कि हमारे लंग्स को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एंड लेफ्ट लंग कंटेन्स 2 लोब्स एंड राइट लंग कंटेन 3 लोब्स. ठीक है, तो लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं और राइट में 3. लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं 1 एंड 2 एंड राइट में 3 होते हैं 1, 2 एंड 3. ठीक है ना. लेफ्ट और राइट लंग्स की अगर हम बात करें तो राइट लंग का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दी लेफ्ट लंग. ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है दैट व्हाई इज द वेट ऑफ राइट लंग इज मोर एंड द साइज इज मोर देन द लेफ्ट लंग. द रीजन इज दैट बिकॉज सिंस द लंग्स आर सिचुएटेड or you can say since the lungs contain a space in between them which is called mediastinum. और mediastinum हमारी कहाँ पे क्या करती है? mediastinum contains heart. So since the position of heart is slightly situated towards the left, तो इसीलिए राइट लंग का जो वेट होता है और जो साइज है वो लेफ्ट के कंपेरिजन में बड़ा होता है. ठीक है, सो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाई इज द राइट लंग मोर देन द left lung. The weight and the size is more because the middle portion is covered by mediastinum which contains heart और इसीलिए वो लेफ्ट में स्लाइटली होता है. इसीलिए लेफ्ट लंग का वेट भी कम होता है और उसका साइज भी कम होता है. सो द लोब्स 2 हो गए राइट और लेफ्ट के. फिर आते हैं सर्फेसेस. सर्फेसेस दैट मीन्स कि हमारे कोई भी ऑर्गन ले लें हम तो किसी भी ऑर्गन के आगे का पोर्शन, पीछे का पोर्शन और lower portion and upper portion. So that means in the starting I have told about the surfaces of the body, anterior, posterior. ठीक है, तो उसी तरीके से डिफरेंट सर्फेसेस होते हैं जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं. कोस्टल सरफेस, mediastinal surface and diaphragmatic surface. कोस्टल सरफेस क्या है? कोस्टल सरफेस इज कन्वेक्स इन शेप. ठीक, सो कोस्टल कौन सा हो गया? वो एरिया जो कि हमारे रिब्स के कांटेक्ट में है, हमारे आउटर एरिया जो भी आउटर ऑर्गन्स हैं उनके कांटेक्ट में है, लिवर के कांटेक्ट में है. सो दैट इज योर कोस्टल. दैट मीन्स दिस एरिया इज द कोस्टल एरिया. फिर आते हैं मीडियास्टिनल एरिया. ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कवर हो गया, पीछे वाला पोर्शन कवर हो गया और इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर ये कवर हो गए. फिर आते हैं हमारा मीडियास्टिनल. दैट मीन्स इधर वाला पोर्शन. तो मीडियास्टिनल सरफेस कौन सा हो गया? जो कि हमारा मीडियास्टिनम दैट मीन्स हार्ट के कांटेक्ट में है, उसके सरफेस को चारों तरफ से कवर कर रहा है. एंड लास्ट इज योर डायफ्रामेटिक. दैट मीन्स कि जो डायफ्राम के कांटेक्ट में आ रहा है दैट मीन्स दी लोअर पोर्शन. ठीक है, दैट मीन्स विच इज इन कॉन्टैक्ट विद दी बेस. तो डायफ्रामेटिक सरफेस कौन सा हो गया? बेस वाला सरफेस जो कि डायफ्राम के कॉन्टैक्ट में है एंड इट इज कनकेव इन शेप. लास्ट कम्स दी बॉर्डर्स. दैट मीन्स बॉर्डर हमने बताए थे एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और
इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमने डिस्कस किया था। सो एंटीरियर बॉर्डर होते हैं, पोस्टीरियर होता है और इंफीरियर होता है। दैट मीन्स आगे का पोर्शन किस ऑर्गन से कॉन्टैक्ट में है, पीछे का पोर्शन किस ऑर्गन के कॉन्टैक्ट में है, और नीचे का पोर्शन, इंफीरियर मीन्स बिलो, पोस्टीरियर मीन्स पीछे वाला, बैक साइड, पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर पीछे, फॉर मेमोराइजिंग। एंड एंटीरियर मीन्स आगे वाला, ए फॉर एंटीरियर एंड ए फॉर आगे, okay. So anteriorly, if we talk about, so anteriorly it is made up of coastal and medial surface. That means ये वाला portion and middle वाला portion, ठीक है। तो coastal and medial makes up meets at the anterior border. This portion and this portion, anterior border हो गया। Posterior border, smooth and round surface which makes up the coastal and mediastinal. Coastal means smooth and round, जो कि कोस्टल और मीडियास्टिनल को बना रहा है, जहाँ पे वो मीट करता है। एंड लास्ट इज योर इंफीरियर, दैट मीन्स नीचे वाला पोर्शन विच सेपरेट द बेस, कोस्टल एंड मीडियास्टिनल, दैट इज योर इंफीरियर बॉर्डर। सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स, थ्री टाइप्स ऑफ सर्फेसेस, एपेक्स, बेस एंड टू टाइप्स ऑफ लोब्स। सो दिस इज द एनाटॉमी। ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट द एनाटॉमी, तो लंग्स क्या है, टू पेयर होते हैं हमारे, जो कि हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। दीज टू पेयर्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैकिया विच separates it into two bronchi, primary bronchi, and then this primary bronchi separates it into secondary bronchi. बीच में आता है mediastinum region, जो कि हमारे हार्ट को कंटेन करता है, and due to this the size and the weight of the right is bigger and left is smaller, क्योंकि हार्ट हमारा slightly left side में situated होता है। Now there are total 5 parts: apex, base, lobe, surface और borders होते हैं। apex हमारा ऊपर